कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। राहुल गांधी ने कल इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए उसमें आज वो एक कदम आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी तक पहुंच गए। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज वो बेंगलुरु में रैली करने पहुंच गए और उसी रैली में ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। इसमें भी राहुल गांधी ने लॉजिक ये दिया कि लोकसभा में 25 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 35,000 से कम वोटों के अंतर से जीती। ये 25 सीटें बीजेपी ने न जीती होती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते। यानी राहुल गांधी के हिसाब से कम मार्जिन से जीती गई सीटों पर हेराफेरी की गई है। लेकिन उनका एक बेसिक लॉजिक यहीं पे ध्वस्त हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन मिलकर अगर हेराफेरी करते हैं तो अपनी सीटें 240 क्यों रखी? 260, 270, 272 तो कम से कम क्रॉस कर लेते। 240 क्यों किए? मजा करने के लिए कि नहीं, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। लेकिन कम मार्जिन से कई सीटों को जीतने की अगर बात यह दिखाती है कि धांधली हुई है तो भाई कम मार्जिन से तो कई सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी। क्या उसमें भी हेराफेरी हुई थी? इन सीटों के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि राहुल गांधी अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए क्या क्या ऊटपटांग लॉजिक देने पर आ गए हैं। फिर मैं आपको फैक्ट्स और सच बताऊंगा, क्योंकि यह मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं रह गया है बॉस। यह देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राहुल गांधी उसमें गड्ढा कर रहे हैं, उसको खोद दे रहे हैं कि लोग चुनाव पर विश्वास करना भूल जाएं। पहले ईवीएम वाला नहीं चला, अब ये नया लाएं, और इसलिए आपको फैक्ट देखने चाहिए। पहले राहुल गांधी को सुनिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी का बेसिक लॉजिक जो है ना, उसको पकड़ते चलिए और फैक्ट समझते चलिए। कह रहे हैं कम मार्जिन है तो वोटों में धांधली होगी। ये राहुल गांधी कौन सा नया फॉर्मूला निकाल कर लाएगा? लेकिन अगर चलिए थोड़ी देर के लिए, अब इतनी मेहनत की है 6 महीने और कुछ लाए हैं निकाल के, एटम बम बता रहे हैं। तो एटम बम का हरा तार, नीला तार, कोई तार जो फिल्मों में बम का काटते हैं वैसे काटने के लिए फैक्ट होना चाहिए ना, कैंची होनी चाहिए फैक्ट की। तो अगर थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी के आरोप को सच मान लिया जाए तो राहुल गांधी बॉस अपने आरोप में फंस जाएंगे। क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो राहुल गांधी की यूपीए सरकार सत्ता में थी। उस चुनाव में 2009 की बात कर रहा हूं, 54 सीटें ऐसी थीं जो 10,000 के भी कम अंतर से जीती गई और इनमें से 21 सीट कांग्रेस जीती थी, 17 सीट बीजेपी जीती थी। यानी चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीते जाते रहे हैं। अगर कम मार्जिन से जीत का मतलब होता है चुनाव में धांधली होना, तो क्या 2009 में कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी वो धांधली कर रही थी? क्या मतलब हुआ भाई कि कम मार्जिन से जीते तो वोट चोरी हो गया? खुद 2024 के चुनाव में कांग्रेस के कई नेता बहुत कम मार्जिन से जीते थे। जैसे केरल की आटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के अदूर प्रकाश मात्र 684 वोट से जीते थे। 684, 1000 वोट से भी का भी अंतर नहीं था। चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे तो वो वोट चोरी नहीं मानी जाएगी, या मानी जाएगी? राहुल गांधी बताएं। कांग्रेस के मनीष तिवारी चंडीगढ़ लोकसभा सीट से मात्र 2504 वोट के अंतर से जीते। तो क्या कोई धांधली करके जीते क्या? लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद सिर्फ 2647 वोट से जीते। इस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे? वहां वोटों की चोरी करवाई थी इन्होंने। पंजाब की फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया 3242 वोट से जीते थे। यह जीत नहीं काउंट होगी क्योंकि 3000 वोट का अंतर है। राहुल गांधी तो 25,000, 35,000 वोट के मार्जिन को कह दे रहे हैं कि ये कोई मार्जिन हुआ, इसका मतलब धांधली हुई है। तो ये 2600, 500 और 2500 इतने मार्जिन को क्या कहेंगे फिर? राहुल गांधी क्लोज मार्जिन से मिली हार को धांधली बताने लगते हैं। इसी फॉर्मूले से उन्होंने हरियाणा में हुए 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया था कि वहां भी वोट चोरी हुई, क्योंकि कांग्रेस 8 सीटें सिर्फ 22,789 वोट से हार गई थी।
लेकिन यहां भी अगर तर्क यह है कि कम मार्जिन से हार गए तो भाई यहां पे घपला हुआ, तो राहुल गांधी को हिमाचल का उदाहरण देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी सत्ता में है, हिमाचल में कांग्रेस भी सरकार बनाई लेकिन क्लोज मार्जिन से बनी। मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जरा इसको देखिए और समझिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या अगर उसका कोई सिर पैर होता तो हिमाचल प्रदेश में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, उस हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, इसको आपको समझना चाहिए। 2022 का विधानसभा चुनाव आपको बता रहा हूं, 2022 कुल सीट कितनी है हिमाचल में? कुल सीट हिमाचल प्रदेश में है 68। कांग्रेस को कितनी मिली? कांग्रेस को मिली 40। और कुल वोट कितने मिले कांग्रेस को? कुल वोट अगर आप देखिएगा, कांग्रेस को कितने मिले भाई? कांग्रेस को मिले 18,52,504 वोट। ठीक है, ये कांग्रेस को वोट मिले। बीजेपी को कितनी सीट मिली भाई? बीजेपी को सीट मिली 25। ठीक है, और बीजेपी को वोट कितने मिले? 18,14,000 और 530 वोट, ये बीजेपी को मिले। कुल वोट का अंतर कितना है? कुल वोट का अंतर अगर आप देखिएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर 37,974 वोट का अंतर है। मात्र 37,974 वोट से कांग्रेस को 15 सीट ज्यादा आई बॉस। तो क्या राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से अगर हरियाणा में 22,000 24,000 वोट का अंतर था तो बीजेपी सरकार कैसे बना ले गई? वोट चोरी हो गया तो हिमाचल में कांग्रेस ने वोट चोरी किया है क्या भाई? 37,974 वोट से बीजेपी पीछे रही और 15 सीट हार गई, तो राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो वहां वोट की चोरी हुई होगी हरियाणा की तरह। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लॉजिक से राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, वो तो अपनी उसी स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे अडानी अंबानी बोलते रहो, अडानी अंबानी बोलते रहो, राफेल में चोरी हुई बोलते रहो, बोलते रहो। राहुल गांधी को लगता है कि बिना फैक्ट के बार बार बोल देने से लोगों के कान में बात जाएगी और मन में घुस जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे आज राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना, क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे, इन पांचों का आपको फैक्ट से जवाब दूंगा, लेकिन पहले सुनिए एक बार राहुल गांधी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए, उसमें सबसे पहला सवाल यह था कि चुनाव आयोग उन्हें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है। आज चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वही आरोप दोहरा रहे हैं जो उनके नेता कमलनाथ साल 2018 में लगा चुके हैं और उस आरोप को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2018 में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की थी। कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट वेबसाइट का डेटा दिखाकर आरोप लगाया गया था कि इलेक्टोरल रोल में एक ही चेहरा 36 वोटर्स के नाम पर दिख रहा है, जबकि यह सच ये था कि यह गलती 4 महीने पहले ही ठीक की जा चुकी थी और उसकी कॉपी पार्टी को ऑलरेडी दी गई थी। लेकिन इसी आधार पर इलेक्टोरल रोल को सर्चेबल पीडीएफ फॉर्मेट में मांगा गया था। लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की अर्जी खारिज कर दी थी। पाठशाला में भी हम आपको यह बता चुके हैं कि कमलनाथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना था कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन मैनुअल के मुताबिक डेटा दिया है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल्स को इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में पब्लिक डोमेन में डाला है। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को सर्चेबल फॉर्मेट्स में लिस्ट चाहिए तो वो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं कर रहे। चुनाव आयोग का कहना है कि लीगल प्रोसेस अपनाने की बजाय राहुल गांधी सिर्फ सनसनी फैला रहे, जबकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है। राहुल गांधी उसे फॉलो ही नहीं कर रहे। राहुल गांधी को या तो शपथ पत्र देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जैसा वो हर बार करते हैं। उल्टे वो चुनाव आयोग को धमकाने में लग गए। एक बार राहुल गांधी की वो बात सुनिए
फिर सीसीटीवी फुटेज को लेकर जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उसका सच बताता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।